जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैंने हाल ही में 1FSB देहरादून से एनडीए 144 के लिए अपनी एसएसबी क्वालिफाई करी है। मैं रायबरेली जिले के एक छोटे से गांव रोका से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी किसान हैं। वहीं से मैंने सपने सजोए कि मुझे इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है और इसके लिए मेरे मामा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि इंडियन आर्म फोर्सेस क्या होती है और मुझे इसके लिए मोटिवेट किया। जब मैं क्लास 10 में था तो एक बार समर वेकेशन में बैठा हुआ था, मेरे मामा जी भी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि अभिषेक आप क्लास 12 के बाद क्या करोगे, कौन सा करियर ऑप्शन आप चूज करोगे। तो उस टाइम मुझे उतनी जानकारी नहीं थी कि मैं क्या करना चाहूँगा। तो मैंने मामा जी से पूछा, मामा जी आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ आफ्टर 12। तो उन्होंने बताया कि तुम साइंस से पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे भी हो पढ़ाई में, तो तुम या तो IIT कर सकते हो या फिर डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने जाना कि हाँ डिफेंस फोर्सेज में क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है और कैसे मैं कर सकता हूँ। मैंने काफ़ी जानकारी इसके बारे में गेन करी। तो उसके बाद मुझे एक मोटिवेशन आया। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी, आर्म फोर्सेस के लोग कैसे कैसे उन्होंने काम किए, उनकी ब्रेवरीज देखी। तो मुझे उसके बाद बहुत मोटिवेशन आया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद जब मैंने 12th पास किया तो अब मुझे था कि मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप जानते, कहीं भी आप किसी भी चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक सही मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि आपको जाना कहाँ पे है वो अगर आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट है कहीं ना कहीं आपका टाइम वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैंने सर्च किया, क्योंकि रायबरेली में कोई कोचिंग अच्छी थी नहीं, उसके बारे में एनडीए के लिए कोई कोचिंग थी। तो मुझे सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के बारे में एक दोस्त से पता चला जिसने इस अकेडमी को ज्वाइन किया था अपने एयरफोर्स XY ग्रुप के प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैंने इसके बारे में गूगल पे सर्च किया और मुझे जानकारी मिली, तो पता चला कि काफ़ी अच्छी अकेडमी है, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। तो 5 जून को मैंने सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी 2019 में ज्वाइन करी थी और उसके बाद से मेरी प्रिपरेशन यहाँ से शुरू होती है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, बहुत अच्छी फैकल्टी थी और रिटन के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिला। यहाँ पे वीकली टेस्ट होते थे, तो जिससे मेरी जो परफॉर्मेंस होती थी वो भी इवेलुएट हो जाती थी। तो मुझे मिल जाता था आइडिया कि मैं किस स्टेज पे हूँ और मुझे अभी कैसे कहाँ पे काम करना है। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करी। मेरे अंदर डेडिकेशन था। मैंने एनडीए के अलावा किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया और किसी और भी एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मुझे केवल और केवल एनडीए ज्वाइन करना था। और मैंने सीखा था कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे अपने आप को, बिकॉज आपको अगर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने अपना एक फोकस रखा, एक डेडिकेशन रखा कि मुझे एनडीए करना है, तो मैंने उसी के लिए प्रिपेयर करा और अपने आप को पूरी प्रिपरेशन में लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ प्रिपेयर किया और लास्ट के 1 महीने में जब रिटर्न की बात थी तो मैंने अपने आप को एकदम कम्प्लीटली अपने आप को लॉक रखा और अच्छे से पढ़ाई करी। बिल्कुल भी कहीं इधर उधर जाना नहीं, एकदम अच्छे से कोचिंग से बाद आने के बाद घर पे रहा। और बिल्कुल भी मैंने यहाँ तक कि मेरी दिवाली थी 27 नवंबर को, मुझे याद है 27 अक्टूबर को दिवाली थी, तो उस दिन भी मैंने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मेरा एग्जाम था 7 नवंबर को। तो बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया, बहुत मेहनत करी और फिर मैंने एनडीए रिटन क्वालिफाई करा। तो जब मैंने एनडीए का रिटन क्वालिफाई किया तो मैं बहुत खुश था और मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में अभी तक किसी ने एनडीए के कोई भी इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर नहीं बना और यहाँ तक कि किसी ने एनडीए के रिटर्न के लिए कोई किसी ने ट्राई भी नहीं किया। और मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो एक और भी मुझे और खुशी हुई कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ और मैंने एनडीए का रिटर्न मेरे पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड था और अब मुझे अपनी एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना था। मैंने क्लास 12 में अच्छे मार्क्स गेन करे थे, मेरे PCM में 87.3% थे। तो उसके लिहाज से मुझे CS का भी कॉल लेटर आया था एसएसबी के लिए और वो मेरी एसएसबी थी 26 फरवरी को। और उसके कुछ दिनों बाद मेरा एनडीए का भी कॉल लेटर आ गया और मेरी एनडीए की एसएसबी थी 18 मार्च को। तो अब मैं अपनी एसएसबी के लिए प्रिपरेशन में लग गया और यहाँ पर एकेडमी में काफ़ी अच्छी तैयारी होती है और एसएसबी की अलग बैचेस चलती हैं। तो मैंने बैच में मैंने आना शुरू कर दिया और मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। और यहाँ पे मुझे फिर मेरे मेंटोर्स सीसी सर जी ने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड करा। साइकोलॉजी के पार्ट में मैं बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया। हर एक पॉइंट पे एनालिसिस, जैसे मैं कोई भी साथी लिखता था, कोई भी मैं स्टोरी लिखता था, कोई भी मैं वैट लिखता था, तो सर पर्सनल डिस्कस करते थे। मैं उनसे डाउट्स पूछा था व्हाट्सएप पे, कभी मुझे टाइम मिलता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था सर को, जब सर खाली होते थे तो मैं अपने सारे डाउट्स क्लियर करता था। और GTO के लिए यहाँ पर कर्नल प्रमोद सर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड करा। उन्होंने GP की प्रैक्टिसेस कई बार करवाई। सर ज़्यादा ध्यान देते थे ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है कि हम बहुत ही उसमें ग्रुप में इन्वॉल्व रहते हैं तो काफ़ी लो फील करते हैं और कभी कभी होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है और हम बोल नहीं पाते। तो उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई ग्रुप डिस्कशन की, ताकि हम अच्छे से बोल पाएँ और हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल भी निखर पाए। बाकी हमें 2-3 बार आउटडोर टास्क के लिए भी ले जाया गया, तो वहाँ पे हमें आउटडोर जो टास्क होते हैं उसका एक आइडिया लग गया कि हाँ हमें कैसे वहाँ पे परफॉर्म करना है ग्रुप में। तो इस तरीके से हमारा G2 प्रिपेयर कराया गया। इंटरव्यू के लिए मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा श्री सर का, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। मेरे हर एक आंसर को मुझे कैसे वहाँ पे आंसर अपना देना है उसको उन्होंने फ्रेम करवाया।
मैंने बताया कि मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, मैंने अपने आंसर शेयर करे। तो सर ने कहा कि तुम्हें इसे किस तरीके से बताना है, वो सारी चीज़ें सर ने बताई। सर ने मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मैंने तकरीबन 4-5 मॉक इंटरव्यूज दिए, और इंटरव्यू की जो क्लास होती है, प्रिपरेशन क्लास, उसके लिए मेजर नसीम फातिमा मैम ने काफ़ी अच्छा गाइड किया। वो हर एक वीक में क्लास देती थी और बताती थी कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्या क्या आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि हम लो फील करते हैं उस टाइम पे, तो हमें कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है। कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिस हो गई तो उसको अगले आने वाले टेस्ट में कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैम ने काफ़ी अच्छे से जो है डिस्क्राइब करी, और उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू भी लिया और अच्छा फीडबैक भी दिया। तो मैं आपके साथ कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स, जो फ़नी मोमेंट्स थे मेरी लाइफ की सेंट जॉन डिफेंस अकेडमी में, जो मैंने पूरा टाइम स्पेंड किया उसके उस मोमेंट्स थे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार हुआ कि जब मैं इनिशियल स्टेज पे था और मैंने जब ज्वाइन ही करा था, तो होता क्या था कि क्लासेस के बाद पीटी होती थी और थोड़ा सा एक्सरसाइज होती थी, और जय हिंद हम लोग जनगण मन करते थे। तो उस दिन मैं स्टार्टिंग में आया था, तो मुझे पता नहीं था कैसे करना होता है, क्या होता है। तो मैं स्लीपर्स में आया था, तो उसके लिए फिर मैम ने मुझे काफ़ी डांट दी और काफ़ी मुझे वो करवाए, मुझसे सजा, मतलब फ्रॉक जंप टाइप में कुछ था, मुझे पता नहीं था उसके बारे में। मैम ने मुझसे करवाया रिगरस। तो फिर उसके बाद मैं कभी स्लीपर में नहीं आया, फिर मैं हमेशा वेल एकदम ड्रेस्ड और शूज़ में आता था। और एक बार मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा था SSB के लिए। तो एक्चुअली होता क्या था कि इनिशियली मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से था, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो इंग्लिश में होना चाहिए था वो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। क्योंकि कैसे हो पाएगा, आपने कभी उसके लिए काम नहीं किया। तो मैं धीरे धीरे काम कर रहा था। तो इनिशियल लेवल पे जब मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, तो होता क्या था कि मेरा आई कांटेक्ट, जब मैं इंग्लिश में बोलता था तो वो चीज़ें नहीं हो पाती थी, मेरा आई कांटेक्ट नहीं बन पाता था और मैं अटक जाता था। तो उसके लिए सर ने मुझे फ्रॉक जंप करवाया, और जब फ्रॉक जंप करवाया तो फिर बिल्कुल लग गया कि नहीं, अब तो बहुत अच्छे से करना है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपने आप को और वो किया, और फिर बहुत अच्छा मैंने इम्प्रूव किया। तो ये सब कुछ मोमेंट्स रहे जिससे मैंने काफ़ी अच्छा सीखा, और ये सब मोमेंट्स मुझे लाइफ टाइम याद रहेंगे। और हुआ क्या था कि मैं आपको और एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त इसी कोचिंग से मुझसे पहले रिकमेंड हुआ था, तुषार सिंह जीना नाम उसका, आपने उसकी सक्सेस स्टोरी देखी होगी। तो सर ने उसको भी फ्रॉक जंप करवाई थी, किसी उसकी गलती थी उसकी कोई, तो सर ने करवाई थी फ्रॉक जंप। तो जब सर ने मुझे करवाई तो मुझे थोड़ा लगा कि अब मेरा चांस तो बहुत अच्छा बन गया है, मैं रिकमेंड पक्का हो जाऊंगा। और जब मैं रिकमेंड हो गया तो मैंने अपने दोस्त से बात शेयर करी कि सर ने तुमसे करवाई थी फ्रॉक जंप, तुम भी रिकमेंड हो गए, मुझसे भी करवाई। तो मुझे लगने लगा था कि हाँ मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। तो कुछ इस तरीके से मोमेंट्स बहुत अच्छे रहे, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे एडमिशन लिया था, तो मुझे एडमिशन के टाइम पे फाइनेंशियल एड मिली थी, क्योंकि मैंने जो है इस अकेडमी द्वारा एक एग्ज़ाम होता है SRNTH, श्री रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम से जो है आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने उसी एग्ज़ाम के थ्रू स्कॉलरशिप पाई थी, तो जिससे मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था मेरी एडमिशन फीस के टाइम, और मुझसे जो है एक फ़ाइनेंशियल एड मिली थी। तो जो भी अगर जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो लोग इस एग्ज़ाम को दे करके जो है एडमिशन ले सकते हैं एक बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे कोचिंग में, और अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी सक्सेस के लिए अपनी फैमिली और मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे मामा, सबको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। मेरे मामा ने मुझे बहुत हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया, हमेशा हेल्प किया, हर एक स्टेप पे गाइडेंस दिया, और बीट फाइनेंशियली, बीट फिजिकली, बीट मोरली, हर जगह पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मम्मी, मेरी बहन, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ तो कभी किसी ने डिस्टर्ब कोई नहीं करता था, मतलब मेरा शेड्यूल जो होता था सब लोग उसको बिल्कुल अब तुम जैसे पढ़ाई कर रहे हो करो, और सारी चीज़ें, मतलब चाहे वो कभी खाना बना के देना हो टाइम से, सब कुछ मेरी बहन, मेरी मम्मी, सब लोगों ने मुझे हर एक स्टेप पे अच्छे से सपोर्ट किया। और उन्हीं सबके सपोर्ट्स के चलते, उन्हीं सबके बीट मोरल, बीट फिजिकल, हर एक तरह के सपोर्ट से चलते मैं आज इस ड्रीम को अचीव कर पाया हूँ। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, और उन्हीं की वजह से मैं जर्नी कंप्लीट कर पाया हूँ, और उन्हीं के बेस्ट विशेस से, उन्हीं के ब्लेसिंग से मैं आगे भी अच्छा करूँगा। थैंक यू टू ऑल।